आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। क्वेश्चन है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। तो ऑप्शन ए में है तना, ऑप्शन 2 में पत्ता, ऑप्शन 3 में कांटा, ऑप्शन 4 में है जड़। तो नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तना से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तना इसका आंसर हो जाएगा। तना, जो नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण तना से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पनिहारी एवं नेजा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन है कि पनिहारी एवं नेजा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 में गुजरात। तो पनिहारी एवं नेजा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान। जो पनिहारी एवं नेजा राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिलन ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज कब की थी। क्वेश्चन है कि मिलन ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज कब की थी। तो ऑप्शन ए में 1952 ईस्वी में, ऑप्शन 2 में है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन 3 में है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन 4 में 1965 ईस्वी में। तो मिलन ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1955 ईस्वी में मिलन ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज 1955 में की थी मिलन ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो मिलन ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज 1955 में किए था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में ऑक्सिन, ऑप्शन 2 में जिबरेलिन, ऑप्शन 3 में साइटोकाइनिन, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा जो पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कोशिका विभाजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राफीन निम्नलिखित में से क्या है। तो ग्राफीन इनमें से क्या है। तो ग्राफीन क्या है इनमें से। तो ऑप्शन ए में कार्बन का अपरूप, ऑप्शन 2 में एक संक्रमित घाव है यहाँ पर घाव, ऑप्शन 3 में सोडियम का अपरूप, ऑप्शन 4 में प्रयोगशाला में बनाया गया एक एंटीवायरस। तो ऑप्शन ग्राफीन क्या है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि असम राइफल का मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी। असम राइफल का मुख्यालय शिलांग या मेघालय में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन 2 में 1935 ईस्वी में, ऑप्शन 3 में 1940 ईस्वी में, ऑप्शन 4 में 1945 ईस्वी में। तो असम राइफल का मुख्यालय शिलांग या मेघालय में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1935 ईस्वी में असम राइफल की स्थापना की गई थी। असम राइफल की स्थापना कब की गई थी। तो 1935 ईस्वी में स्थापना की गई थी। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है। तो शिलांग, मेघालय के शिलांग में स्थित है असम राइफल का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1935 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लाहो एवं बांग्ला निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है।
क्वेश्चन है कि लाहो एवं बांग्ला निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 में मेघालय, ऑप्शन 3 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो लाहो एवं बांग्ला निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मेघालय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। लाहो एवं बांग्ला मेघालय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो लाहो एवं बांग्ला मेघालय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद किस शासक ने गंगईकोंड की उपाधि प्राप्त की थी? तो बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद किस शासक ने गंगईकोंड की उपाधि प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए में राजराजेश्वर प्रथम, ऑप्शन 2 में राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन 3 में राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन 4 में राजराज प्रथम। तो बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद किस शासक ने गंगईकोंड की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम जो गंगईकोंड की उपाधि प्राप्त की थी। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगईकोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने उपाधि पर प्राप्त की थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चोल शासक का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो क्वेश्चन है कि चोल शासक का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो चोल शासक का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन 2 में राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन 3 में राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन 4 में राजराज प्रथम। तो चोल शासक का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल शासक का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम के समय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो चोल शासक का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महाविभास सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो महाविभास की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन ए में वसुमित्र, ऑप्शन 2 में अश्वघोष, ऑप्शन 3 में वासु घोष, ऑप्शन 4 में है नागार्जुन। तो महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास के सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। जो महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में दीवान ए मुस्तखराज, ऑप्शन 2 में दीवान ए इस्तिहाक, ऑप्शन 3 में दीवान ए बंदगान, ऑप्शन 4 में दीवान ए अर्ज। तो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए इस्तिहाक, इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए इस्तिहाक, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दीवान ए इस्तिहाक। जो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दीवान ए इस्तिहाक, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापन कौन था? तो ऑप्शन ए में अली आदिल शाह, ऑप्शन 2 में है शिहाबुद्दीन अहमद शाह, ऑप्शन 3 में है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन 4 में अलाउद्दीन हसन शाह। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन था, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन। जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापन कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ईत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? क्वेश्चन है कि ईत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो ईत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो ऑप्शन ए में 3री शताब्दी में, ऑप्शन 2 में 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन 3 में 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन 4 में 14वीं शताब्दी में। तो ईत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7वीं शताब्दी में ईत सिंह भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ईत सिंह भारत की 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था ईत सिंह। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम दीवान निगारा है। तो निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम दीवान निगारा है। तो ऑप्शन ए में है भूटान, ऑप्शन 2 में है नेपाल, ऑप्शन 3 में मालदीव्स, ऑप्शन 4 में मलेशिया। तो इनमें से किस देश का संसद का नाम संसद होगा संसद का नाम दीवान निगारा है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मलेशिया। इसका आंसर हो जाएगा, जो मलेशिया देश के संसद का नाम दीवान निगारा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो मलेशिया देश की संसद का नाम दीवान निगारा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन या CBFC की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन या CBFC की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय फिल्म बोर्ड प्रमाणन बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन 2 में 1952, ऑप्शन 3 में 1954, ऑप्शन 4 में 1955। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन की स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1952 में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1952 इसका आंसर हो जाएगा, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। 28 जुलाई 1952 को 28 जुलाई 1952 को हुई थी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 को 28 जुलाई 1952 को हुआ था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।